जाएगी। 1 तारीख से नई निविदा जारी हुई तो नई एजेंसी आई, 2 नई एजेंसी आई, तो उसको हमने पाबंद किया है कि जितने भी कर्मचारी हैं एजेंसी के माध्यम से लगे नियम अनुसार हर महीने की 7 तारीख तक पूरा वेतन मिल जाए, पीएफ मिल जाए और उनको जो भी कर्मचारी है किसी तरीके की उनको कोई कठिनाई नहीं हो, परेशानी नहीं हो, तो पूरा वेतन मिलना चाहिए और ईपीएफ जो भी पीएफ है नियम अनुसार सबको कर्मचारी को मिलना चाहिए। ये हमने सुनिश्चित किया और जो वर्क ऑर्डर निकाला हुआ है हमने उसके अंदर भी हमने एजेंसी को और कार्यालय के जितने भी कर्मचारी उनको भी पाबंद किया है कि इस तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए और नियम अनुसार सबको वेतन मिलना चाहिए। दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में पिछले 2 दिनों से ठेका प्रथा में काम करने वाले सैकड़ों कार्मिकों ने अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है। बीते कल भी संबंधित सभी कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जिला कलेक्टर महोदय को अपनी मांगों से अवगत कराने के तहत ज्ञापन दिया। वहीं आज सवेरे से ही चिकित्सालय परिसर में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की जगह अपनी मांगों को लेकर चिकित्सालय के संपूर्ण परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आया है। बताया जा रहा है कि संबंधित यहाँ पर जो ठेका प्रथा की प्रक्रिया शुरू होती है उसका एक नवीन निविदा की गई, जिसमें बाहर से आए गए ठेका कर्मी के द्वारा इनसे मुलाकात नहीं की गई। वहीं इनकी मांगों को लेकर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई। कार्मिकों की मांग है कि तनख्वाह को कुछ बढ़ाया जाए और वहीं पीएफ और ईएसआई जो राजस्थान सरकार की प्रक्रिया के अनुरूप सभी को प्रदान किया जाता है वह समय पर प्रदान किया जाए। कार्मिकों ने बताया कि सन 93 से लोग यहां पर कार्मिक के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं एक छोटी सी वेतन मान के तहत अब आर्थिक स्थिति और अपनी जीवन निर्वाह करना अत्यधिक मुश्किल हो गया है। कार्मिकों की मांग है कि जो 6,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता है या 6,500 रुपये दिया जाता है उसमें राशि को वेतन के तहत और बढ़ाया जाए और ठेका धारक जो है वर्तमान में उससे बातचीत करवाई जाए। बातचीत न होने की स्थिति में सभी ठेकाकर्मी के तहत काम करने वाले कार्मिक चिकित्सालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके चलते कहीं न कहीं देखा जाए तो चिकित्सालय परिसर के अंतर्गत जितने भी तीमारदार और मरीज है और हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा-सी गई है। अब देखने वाला विषय ये है कि आपस में सामंजस्य बिठाने के तहत उच्च अधिकारी जो कि राहुल जी जैन हैं और आरएल सुमन साहब है, ठेकाकर्मी के तहत काम करने वाले कार्मिकों के मध्य किस तरह का सामंजस्य बैठाते हैं और यह सामंजस्य आखिरकार कितनी देर में बैठता है और कितनी देर बाद यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू होती है। क्या नाम है और किन मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये आरएनटी मेडिकल कॉलेज से है और संघर्ष समिति के तहत ये सारे कर्मचारी को प्रिंसिपल महोदय के अखबार में न्यूज आने से सब की कर्मचारी सारे कर्मचारी काम बंद करके यहाँ मेन बोर्ड में आके बैठ के लेबर किया। हमने मांग पत्र दिया था 20 तारीख को हमारी मांगों के लिए। उसका ना तो हमारे को जवाब आया, ना प्रिंसिपल ने हमें बुलाया, ना हमारे कॉन्ट्रेक्टर से हमारी बात करवाई क्या और सीधा अखबार में निकल गया दैनिक भास्कर में कि पुरानी जो लेबर है उसको हटा के फर्म मालिक अपनी नई लेबर ला के लगाया। तो ये गलत है। तो 93 से लेबर काम कर रही है यहाँ पे। कोविड काल में 12 घंटे इन्हीं मजदूरों ने काम किया और उनको हटाने की बात करे प्रिंसिपल। इतनी बड़ी लेबर लाएगा कहाँ से वो नया कॉन्ट्रैक्टर? नए कॉन्ट्रैक्टर तो हमने देखे ही नहीं अभी। नए कॉन्ट्रैक्टर का दर्शन ही नहीं हुआ हमारा। 2 फर्म है, टाइगर फोर्स आई है, एक बालाजी की फर्म है, 2 फर्म है, ये दोनों फर्म में अभी तक आई नहीं। आज 1 तारीख होगी है भाई। 5 दिन पहले कोई फर्म मालिक आके बैकग्राउंड तो देखिए अपना कि भाई मेरा टेंडर हुआ भैया, बाल चल मेरा हुआ, जलाना हुआ, कम से आके वो बेटे से बात तो करे मजदूरों से। भाई संघर्ष समिति हमारी चलती है, परसों तो चली आ रही है। जब मांग पत्र देने का हमारा तात्पर्य यही था कि कॉन्ट्रैक्टर और अपने प्रिंसिपल बीच में हमारी बैठ के वार्ता हो जाए। जो हमारी मांग है हम रखेंगे, वो अपनी मांग रखेगा, समझौता ऐसा होता है, दोनों की बात हो जाएगी, हम काम करेंगे। अभी सारे मरीज परेशान हो रहे हैं, अंदर सारे गंदगी फैली हुई है, किचन का काम है, उद्योग का काम है, इमरजेंसी बंद पड़ी है, सारे कंप्यूटर ऑपरेटर भी सारे बैठे हुए हैं, सारा ही पूरी हॉस्पिटल का स्टाफ यहाँ ठेके वाला बैठा हुआ है और प्रिंसिपल अपनी हार्ड तंत्र से अपने दबंगई से सभी कर्मचारियों को बेरोजगार करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो ये चाहते हैं प्रिंसिपल आए और माफी मांगे। मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और लिख के देवे कि आज के बाद ये जितने लेबर काम कर रही है वो
सभी कहीं पे कोई नहीं जाएगी, सारी हमारे यहीं दिन हॉस्पिटल में काम करेगी, तो ये कर्मचारी उठ के काम करने जाएंगे। एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, आज इनको निकालने के जाएंगे कहीं पे? प्रिंसिपल साहब के घर जाएंगे सब, वो खिलाएंगे, उन्हीं की वजह से बेरोजगार हो रहे ना। नए ठेकेदार से मुलाकात हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। अगर नहीं होती तो ऐसे में क्या होगा? यहाँ पर काम भी तो बहुत है। वो तो प्रिंसिपल साहब करेंगे ना व्यवस्था, प्रिंसिपल का निर्देश है, तो उन्होंने कोई कुछ कर रखी होगी व्यवस्था, वो करेंगे व्यवस्था। सारे मजदूर बहुत परेशान है और काम सब बाधित हो रहा है और सारे वार्डों में काम अस्त व्यस्त है और सारे ऑफिस में अभी ओपीडी वगैरह खोलने में भी परेशानी आ रही है। अभी स्टाफ कई टाइम से खुद स्टाफ आके चाबी लेके गए हैं खोलने के लिए और हमारे वर्करों के साथ बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि आज प्रिंसिपल साहब की वजह से ऐसा गलत स्टेटमेंट की वर्षों से लेबर काम कर रही है, इस लेबर को हटाने के लिए उन्होंने कह दिया है। तो आज से ये लेबर वर्षों से काम कर रही है, लेबर कहाँ जाएगी और ये क्या खाएगी और किसके भरोसे? जो कोविड में भी इन्होंने कई मतलब 12-12 घंटे काम किया है, ऐसा हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। अशोक कल्याण नाम है मेरा, दैनिक वेतन भोगी टेका से इंटेक्स हूँ महामंत्री में, और आरडी मेडिकल कॉलेज में नई निविदा आमंत्रित की गई है, जिसमें प्रधानाचार्य ने आज दैनिक भास्कर में ये खबर प्रकाशित करवाई है कि जो पुराने कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें अपने पुरानी एजेंसी हटा लेवे और नई एजेंसी अपने नए कर्मचारी लगावे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो वर्षों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और कई सालों से संचालन एजेंसियां चेंज होती हुई आई है, कर्मचारी कभी चेंज नहीं हुआ। अब ऐसी कौन सी नौबत आई आपके जो आप एजेंसियों को इस तरह से आदेश कर रहे हैं कि पुराने कर्मचारियों को हटा के नए कर्मचारी लगावे? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक तो हम ये मान रहे हैं कि या तो आप पूरा वेतन नहीं दिलाना चाह रहे हो, यहाँ पे पीएफ में ऐसे ठेकेदार पीएफ में गड़बड़ी करती रहे, क्योंकि ये सभी कर्मचारी जागरूक हो गए। तो ऐसे कर्मचारी ला के लगावे जो आप लोगों को विरोध नहीं करे, एजेंसी का विरोध नहीं करे, इनका विरोध नहीं करे, ठीक है? ये पेड़ों में ये सब आरएस के लोग हैं, ठीक है ना? और ये बैठ के इस तरह कर्मचारियों के साथ जो शोषण कर रहे हैं, इस तरह से आदेश कर रहे हैं, ये आज यही इसका कारण जो सारे कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। कहना अलग बात है और करना अलग बात होता है। तो दे दिया ना अखबार में, तादाद में लेबर लाएंगे कहाँ से नया ठेकेदार? वो लाएगा कहाँ से? ये तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था खराब पड़ी है, ओटियां सारी बंद, खराब, कचरा पड़ा हुआ, सारी गंदगी फैली हुई, मरीजों को परेशानी आएगी। क्या वो खबर प्रकाशित करने से देने से उसको पहले उनको पता नहीं कि व्यवस्था बिगड़ेगी यहाँ पे? आज भजनलाल जी शर्मा भी आ रहे हैं, सीएम साहब उदयपुर में आज, हाँ ठीक है ना? इनको पता नहीं है यार, इनको ये चाहिए कि भाई नई फर्म में जो है उनको बुला के, जो यूनियन के जो नेता है, संगठन है, कर्मचारी है, इनके प्रतिनिधियों को बुलाकर और ये वार्ता करावे, समझौता वगैरह करवा कर, जो भी एग्रीमेंट इनकी जो हमारी मांगे सारी जायज है क्या? पीएफ का मुद्दा, ये इसी का मुद्दा, ठीक है? वेतन समय पे देना, वर्दी समय पे देना, और जो 240 दिन जो कर्मचारी काम कर चुका है नए श्रम कोड के अनुसार, तो उन कर्मचारियों को कुशल कामगार का वेतन दिया जाए। यही तो मांग है। हमने कौन सी गलत मांग कर ली? कौन सा अस्पताल हमारे नाम पे थोड़ी मांग लिया क्या हमने?